आदमी अपनी कोमा में पड़ी पत्नी को सोने से पहले की कहानी सुना रहा था। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन महिला चमत्कारिक रूप से जाग गई, लेकिन उसने आदमी को अपनी ठीक होने के बारे में नहीं बताया। इसके बजाय उसने अपने कोमा का नाटक जारी रखने का फैसला किया। उसका उद्देश्य यह जांचना था कि क्या उसका नया पति वास्तव में ईमानदार है। कुछ दिन पहले महिला की अमीर दादी ने दामाद को भर्ती करने के लिए 30 मिलियन की पेशकश की थी। सौदा सरल था, वह उसकी खूबसूरत अमीर पोती से शादी करेगा और उसकी देखभाल करेगा। बस एक शर्त थी। महिला को 2 साल पहले सिर में गंभीर चोट लगी थी और तब से वह कोमा में थी। जागने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। दादी को विश्वास था कि उसे एक पति मिल जाने से कोई चमत्कार हो सकता है। आदमी ने बिना सोचे समझे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके लिए यह एक आदर्श जीवन था, एक खूबसूरत पत्नी और कोई आर्थिक चिंता नहीं। उसकी सादगी से खुश होकर दादी ने तुरंत किसी को उनकी शादी की तस्वीरें लेने का आदेश दिया। फिर उसने आदमी को एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड दिया, जिसमें हर महीने 1 लाख का भत्ता देने का वादा किया। उसने उसे करोड़ों की कीमत वाला एक शानदार विला भी उपहार में दिया। बाद में वह आदमी अपनी नई पत्नी के बिस्तर के पास गया। उसके सामने सोई हुई सुंदरता को देखकर वह अपनी किस्मत पर हैरान रह गया। आने वाले दिनों में आदमी ने अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने हर रात उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। हालांकि अपनी सीमित शिक्षा के कारण उसकी कहानियां अक्सर अजीब और बेतुकी होती थीं। अप्रत्याशित रूप से इस असामान्य तरीके का महिला पर ताजगी भरा प्रभाव पड़ा। उसकी 3 घंटे लंबी बेतुकी कहानी सुनने के बाद उसने अचानक नींद में हल्की सी मुस्कान दिखाई। अगले सुबह आदमी ने बिस्तर से अपनी पत्नी को गायब पाया, जिससे वह भयभीत हो गया। उसे नहीं पता था कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसकी भूख न केवल बहुत थी, बल्कि उसे बहुत सारी कहानियां भी याद थीं जो उसने उसे सुनाई थी। लेकिन उसने अपनी ठीक होने की बात को गुप्त रखने का निर्णय लिया, ताकि वह आदमी के असली चरित्र को और देख सके और यह जान सके कि उसके कोई छुपे हुए इरादे तो नहीं है। उस रात पत्नी ने अपनी परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से अनजान आदमी ने उसे जगाने के लिए एक और तरीका अपनाने का फैसला